सायशा तब तक उस डायरेक्शन में देखती रही जब तक अभय उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है। रात के 9 बज चुके थे। सायशा अपना ट्यूशन खत्म करके अपने हॉस्टल पहुंची। हालांकि उसे बॉडी पेन अब भी था, लेकिन दवाइयों की वजह से वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसकी नजर वहां मौजूद टीना पर पड़ी। टीना उसे देखकर सरकास्टिक स्माइल दे रही थी। उसे देखकर सायशा ने अपनी नजरें फेर ली और कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद सायशा शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। स्टडी टेबल पर रखी अपने कुछ बुक पढ़ने लगी। उसे अपने कुछ नोट्स भी कंप्लीट करने थे। टीना उसके पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसका एक्सप्रेशन काफी अजीब था। सायशा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वहां बैठकर टीना ने कहा, सायशा। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, टीना प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपनी बुक लेकर अपने बेड पर आ गई और बुक पढ़ने लगी। टीना भी उठकर उसके पास आ गई और बोली, क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैंने क्या गलत किया? सायशा उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर हैरान थी। टीना यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, नमन उस दिन पार्टी में मेरे साथ था जस्ट बिकॉज ही लाइक्स मी, और हम दोनों का रिलेशन बहुत आगे निकल चुका है। तुम उसे खो चुकी हो क्योंकि अब तक तुम उसे वो नहीं दे पाई जो एक जवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से चाहता है। मुझसे उसे वो सब मिल गया जिसकी हसरत उसे तुमसे थी। बस इसीलिए आज वो मेरे साथ है। सायशा उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी क्योंकि टीना का ये रूप उसने पहली बार देखा था। टीना ने आगे कहा, अब तुम्हें नमन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब वो मेरा हो चुका है। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो मुझसे जो चाहता था मैंने उसे कभी नहीं दिया, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। ये बात सुनकर टीना आंख फाड़कर उसे देखने लगी। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और मैं तुमसे नमन को लेकर बहस नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें नमन को भीख में दे दिया। समझ में आया तुम्हें? और एक बात, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी आवाज से घिन आती है। ये बोलकर सायशा अपनी बुक पढ़ने लगी। टीना नाराज होकर वहां से अपने बेड की ओर चली गई। अगली सुबह 10 बजे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी। सायशा अपना लेक्चर खत्म कर कैंटीन की ओर जा रही थी कि तभी टीना उसके पीछे भागते हुए आई और सायशा के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। आज टीना कुछ परेशान लग रही थी, और होती भी क्यों ना। आज पूरी यूनिवर्सिटी में टीना और नमन के अफेयर के चर्चे जो चल रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि नमन और सायशा के प्यार को टीना की नजर लग गई, और ये सारी बातें टीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। टीना ने नाराज होकर सायशा से कहा, नमन तुम्हें छोड़कर मेरे साथ है, इसीलिए तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम करने की साजिश की है ना? सायशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने टीना की आंखों में देखा। टीना सायशा के इस साइलेंट वॉर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सायशा पढ़ाई में अच्छी होने के अलावा अदर एक्टिविटीज में भी काफी अच्छी थी, और उसकी खूबसूरती की वजह से वो यूनिवर्सिटी के हर लड़के की ड्रीम गर्ल थी। हर लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इन सब बातों से अनजान बनकर उसने सिर्फ नमन को अपने लिए पसंद किया। नमन में उसने अपना मिस्टर परफेक्ट देखा था, इसीलिए कॉलेज के कुछ लड़के नमन की किस्मत से जलते भी थे क्योंकि उसके पास सायशा जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी। टीना सायशा के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन सायशा बगैर जवाब दिए कैंटीन की ओर चली गई, और टीना गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधकर अपने दांत पीसते हुए उसे वहां से जाते देखती रही। सायशा ने कैंटीन से अपने लिए सैंडविच और कॉफी ऑर्डर की, और अपना ऑर्डर लेकर वो कॉर्नर वाली चेयर पर बैठकर खुद से बात करती हुई बोली, अब इस हॉस्टल की हवा मेरे लिए बदल चुकी है। मेरा इस हॉस्टल में रहना ठीक नहीं होगा। किसी अच्छे रेंटल अपार्टमेंट वाले रूम की तलाश करनी चाहिए। फिर खुद ही वो अपने सवालों का जवाब देती हुई बोली,
लेकिन रेंट पर अपार्टमेंट में कैसे ले सकती हूँ, मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा। वो अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपने पर्स से अपना फोन निकाला। मोबाइल पर अभय का नाम डिस्प्ले हो रहा था। अभय का नाम डिस्प्ले होते देखकर सायशा को कोई खास खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर उसने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, गुड मॉर्निंग मिस सायशा। अभय को उसने भी अपनी स्वीट सी आवाज में रिप्लाई किया। फिर अभय ने सपाट लहजे में कहा, क्या तुमने नोटिस किया आज मौसम बहुत अच्छा है? उसकी अजीब बात सुनकर सायशा ने भी हामी भर दी। इसके अलावा वो बेचारी कर भी कह सकती थी। अभय ने कहा, कल तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी कार और टॉवल क्लीन करके दोगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? ये बात सुनकर सायशा का हैरानी से मुंह खुल गया और उसने कहा, व्हाट? अभय ने उसी अंदाज में जवाब दिया, दोपहर 1 बजे घर आकर मेरी कार और टॉवल साफ कर देना, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि मुझे पंक्चुअलिटी पसंद है। ये बोलकर उसने बगैर सायशा का रिप्लाई सुने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सीरियसली ये मुझे अपनी कार धोने के लिए कह रहा है? क्या करूं मैं? फिर कुछ सोचकर उसने खुद से कहा, वैसे मैंने इसे प्रॉमिस तो किया था कि मैं इसकी कार वॉश कर दूंगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेगा। ये बोलकर वो अपने सर पर धीरे से टपली मारती हुई बोली, तुझे भी क्या जरूरत थी इस साइको के साथ फॉर्मेलिटी करने की? अब भुगत। हे माता रानी, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। दोपहर 12 बजे सायशा कॉलेज खत्म होने के बाद सीधे खन्ना पैलेस पहुंची। वो जैसे ही उसके बगलों के गार्डन एरिया में पहुंची, देवा ने उसके पास आकर कहा, गुड आफ्टरनून मैडम। सायशा ने भी उसे रिप्लाई दिया। देवा ने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में कहा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर देवा बंगलों के पिछले हिस्से की ओर चला गया, जहां बड़ा सा अंडरग्राउंड गैराज था और वहां 8-10 महंगी कार्स और बाइक पार्क थे। वहां पहुंचकर सायशा ने सारी गाड़ियों पर नजर डालते हुए देवा से कहा, इतनी सारी गाड़ियां किसकी है? देवा ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, अभय सर की है। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है, इसीलिए जब भी शोरूम में कोई न्यू कार आती है तो वो सबसे पहले सर के गैराज की शोभा बढ़ाती है। सायशा ने कहा, आई अंडरस्टैंड। देवा सायशा को लेकर BMW कार के पास पहुंचा। फिर उसने बड़े तहजीब के साथ कहा, मैडम, क्या आपके पास कार का लाइसेंस है? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। देवा ने उसे कार की चाबी दी और कहा, आप ये कार की चाबियां रखें और गाड़ी क्लीन कर दीजिए, और हाँ, ध्यान रखिएगा ये अभय सर की सबसे फेवरेट गाड़ी है। चलता हूँ। ये बोलकर देवा वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने गुस्से से कार की तरफ देखा। सायशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था, लेकिन लाइसेंस होने में और कार ड्राइव करने में काफी डिफरेंस होता है, और आज ये डिफरेंस सायशा फील कर पा रही थी, क्योंकि ड्राइविंग में उसका हाथ काफी तंग था। कार देखकर सायशा के सर में दर्द होने लगा। उसने गाड़ी अनलॉक की और ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने चाबियां गाड़ी के स्टीयरिंग लॉक में लगाई, जिससे गाड़ी एक तेज आवाज कर स्टार्ट हुई और अपने आप बंद हो गई। गाड़ी की स्टार्टिंग साउंड सुनकर सायशा जोर से घबरा गई और वो नॉर्मल हो पाती, तभी गाड़ी की पिछली सीट से अभय बाहर निकल कर आया। वो पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठते वक्त सायशा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उस समय अभय को सामने देखकर सायशा का दिल डर के मारे और जोर से धड़कने लगा। उसे देखकर सायशा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय का जवाब आया, ये मेरी गाड़ी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। सायशा चुप थी। अभय ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें कार ड्राइविंग नहीं आती है? सायशा ने हड़बड़ाकर हकलाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अभय ने गुस्से से रिप्लाई किया, क्योंकि बिना क्लच पर पैर रखे गाड़ी स्टार्ट करने की हिम्मत तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ ही कर सकता है। सायशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सायशा से कहा, गाड़ी की चाबी तुम मुझे दो। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और चाबी अभय के हाथ में सौंप दी।
अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगा। सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से बाहर आ गई और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद अभय ने सायशा को घूर कर देखा और गहरी सांस में कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सायशा ने सॉरी कहा और अभय के पास वाली सीट पर सेटल हो गई। अभय ने कार स्टार्ट किया और उसे लेकर वो पार्किंग से बाहर की ओर लेकर आ गया। कुछ देर में उनकी कार पैलेस से बाहर निकलकर मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। सायशा ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। जवाब में अभय ने कहा, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए क्योंकि तुमने मेरा आज का टाइम वेस्ट किया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सायशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अभय ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सायशा गौर से उसे देखने लगी। अभय ने कहा, आज लंच तुम मेरे साथ करोगी। ये बात सुनकर सायशा हैरान होकर बोली, व्हाट? अभय ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर सायशा ने कहा, लेकिन मेरा इस तरह से आपके साथ अकेले लंच करने जाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो फिर हमारे बारे में गलत सोचेगा। अभय ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, तुमने कल मेरी गाड़ी गंदी की थी। उसकी सर्विसिंग का प्राइस 50,000 है और तुमने मेरा ब्रांडेड टॉवेल भी खराब किया था। उसकी कीमत 15,000 है, तो टोटल तुम मुझे 65,000 पे करो। ये बात सुनकर सायशा परेशान हो गई और उसने परेशान होकर कहा, अब इतने पैसे मैं आपको कैसे दे पाऊंगी? मैं स्टूडेंट हूँ और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कॉलेज की फीस अरेंज कर पाती हूँ। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, अगर तुम मुझे इतना पैसा वापस नहीं कर सकती तो मेरे साथ तुम्हें लंच पर चलना ही होगा। या तो मेरे साथ लंच करो या तो मेरे पैसे वापस करो। सायशा ने गहरी सांस लेकर अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं ना? अभय ने रिप्लाई किया, कल हॉस्पिटल में तुमने ही मुझे सिखाया एडवांटेज लेना, याद आया? सायशा ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। फिर उसने धीरे से रिप्लाई किया, मैं आपके साथ लंच पर चलने के लिए तैयार हूँ। अभय ने फिर हाँ में सर हिला दिया। सायशा की नजर गाड़ी ड्राइव कर रहे अभय पर पड़ी। अभय अपने होठों को कोने से बाइट करते हुए सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। सायशा बड़े गौर से अभय को देख रही थी। तभी अभय की नजर उस पर पड़ी और उसने सपाट लहजे में कहा, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। सायशा ने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभय बगैर कुछ कहे गाड़ी ड्राइव करने लगा। सायशा उसे बड़े गौर से देखे जा रही थी। इस बीच अभय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे साथ रात गुजारने के बाद कहीं तुम मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई। अचानक अभय की ये बात सुनकर सायशा घबरा गई और उसने रिप्लाई दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब में अभय ने सख्त लहजे में कहा, तुम कभी मुझसे प्यार करना भी मत, वरना बहुत पछताओगी तुम। सायशा अपनी आईब्रोज सिकोड़कर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद अभय ने अपनी कार एक बड़े होटल के सामने रोक दी और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ कपड़े रखे हैं, तुम यही गाड़ी में चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सायशा उससे कुछ कहना चाहती थी, इसके पहले ही अभय ने उसके सवालों को समझते हुए जवाब दिया, टेंशन मत लो, गाड़ी के ग्लास में डार्क फिल्म लगी हुई है, बाहर से तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, डोंट वरी। ये बोलकर अभय अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी के डोर से टिककर सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा। कुछ देर बाद सायशा चेंज कर गाड़ी से बाहर निकल कर आई। उस वक्त सायशा ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसकी लंबाई उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। उसके टोन लेग्स उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था। बिना मेकअप भी उसकी चमकदार स्किन बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाहर आते ही अभय ने उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। फिर उसने सपाट लहजे में कहा, अच्छे कपड़ों में खूबसूरत लगती हो। सायशा कुछ रिप्लाई दे पाती, उसके पहले ही अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। अचानक अभय के ऐसा करने से सायशा उसके बहुत करीब आ गई थी।
उस वक्त उन दोनों के होंठ एक दूसरे के काफी नजदीक थे। सायशा ने धीरे से खुद को अभय से दूर किया और अभय ने भी उसके कंधे को अपने लेफ्ट हैंड से कवर कर लिया। एक दूसरे की बाहों में बाहें थामे वो दोनों होटल के अंदर एंटर हुए। अभय ने धीरे से कहा, आज तुम्हें सिर्फ खाना है और स्माइल करते रहना है, इसके अलावा तुम्हें कोई बकवास नहीं करनी, समझ में आया तुम्हें? सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों जैसे ही होटल के फूड काउंटर पर पहुंचे, अभय ने धीरे से कहा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? मैंने कहा ना स्माइल करती रहो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। ये बोलकर अभय ने फेक स्माइल देकर सायशा की ओर देखा। सायशा के फेस पर भी क्यूट सी स्माइल थी। अभय सायशा का हाथ थामे कॉर्नर टेबल पर पहुंचा, जहां पहले से एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की उनके आने का ही वेट कर रही थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए।